हेलो एवरीवन। अभी हम प्रीवियस 3-4 वीडियो से जो टॉपिक देख रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसकी दो मेथड है पीडीई बनाने की। फर्स्ट है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। उसके अंदर जो कांस्टेंट दिया होता है ए बी कोई भी, उसको हमें एलिमिनेट करना है। उसको निकाल के हमें क्या बनाना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वो हमने देखा था और उसके एग्जाम्पल भी हमने 3-4 एग्जाम्पल देखे थे जो G2 एग्ज़ाम में पूछे गए थे। वो बाद में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था उसकी दूसरी मेथड बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन। कांस्टेंट की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन। कोई भी एक फंक्शन दिया हो z इक्वल टू एफ ऑफ यू, ओके। तो यहाँ पे ये फंक्शन आ गया ना हमारा एफ ऑफ यू, तो वो फंक्शन को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो उसको कैसे करेंगे वो भी हमने देखा था। जैसे हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट वाले जो एग्जांपल देखे थे एलिमिनेट करने के, बस वैसे ही है। लेकिन ये कब ऐसा कोई फंक्शन दिया हो तब की बात। अब इनके अंदर ही ये जो टॉपिक है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन, उसके अंदर ही एक मेथड है कि आपका कोई फंक्शन ऐसे कोई दिया हो फाई u कॉमा वी इक्वल टू 0, ये फॉर्म में दिया हो। ऐसा है ना, ये फिक्स के यहाँ पे फाई ही होगा। फंक्शन है, कोई कुछ भी दे सकते हैं, एफ दे दे, ओके, कुछ भी दे दे। लेकिन ये एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन होगा। ये जो भी है वो किस पे डिपेंड करेगा, यू एन वी के फंक्शन में होगा, उसके टर्म में होगा। इक्वल टू 0 ऐसा कोई फॉर्म में एग्जाम्पल आया और आपको ये फंक्शन को एलिमिनेट करके आपको पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो कैसे बनाना है वो आज हम देखेंगे। तो ये देखो, ये है, ओके। ऐसा फंक्शन है फाई ऑफ u कॉमा वी इक्वल टू 0। ये किसकी मेथड है, यही बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन, इसके अंदर ही आता है, ओके। ये एक फंक्शन है, इक्वल टू 0 दिया है। ये फंक्शन को हमें निकाल देना है, एलिमिनेट करना है और बनाना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे करते हैं, ये बुक में बहुत सारा कुछ दिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अलग तरीके से थोड़ा। आपको कितना याद रखना है ये मेथड में, जब आपको फाई ऑफ यू कॉमा वी कोई भी ऐसा फंक्शन दिया हो इक्वल टू 0, तो क्या करना है, ये एक इक्वेशन याद रखना है, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R। अब यहाँ पे ये स्मॉल p स्मॉल q क्या है वो हमें पता है, ओके। स्टैंडर्ड नोटेशन में हमने देखा था। स्मॉल p क्या है, डेल जेड बाई डेल एक्स। सिमिलरली स्मॉल q क्या है, डेल जेड बाई डेल वाई। गेटिंग, ये स्टैंडर्ड नोटेशन में हमने ऑलरेडी देखा था। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल P कैपिटल Q हमारे लिए नया क्या है, ये कैपिटल P कैपिटल Q एंड कैपिटल R क्या है। तो देखो यहाँ पे ये इक्वेशन के ऊपर से ये लिखा है, देखो ये। तो ये जो है ना, इनकी ये क्या है, उसकी जगह पे कैपिटल P लिखा है। ये कैपिटल P है, ये जो है Q का साथ जो भी है वो कैपिटल Q है, और राइट साइड जो भी है वो क्या है, कैपिटल R। गरी, ये लिखा हुआ है, देखो ये है सेम। आपको बस इतना याद रखना है, कितना, ये इक्वेशन याद रखो तो उस पे से ये आ जाएगा। तो P कौन सा है, Q कौन सा है, R कौन सा है, वो आपको पता चल जाएगा। ये आपको याद रखना है बस, ओके। ये जो है ना एक जैकोबियन हो जाएगा, ये उसको हमें फाइंड करना है। ये कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R जो है, ये सारे जैकोबियन हैं, उनको हमें फाइंड आउट करना है और ये इक्वेशन में रख देना है। या तो ये इक्वेशन दोनों सेम ही है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन में दिया हुआ है। रेडी। बहुत इजी मेथड है, मैं आपको हर एक स्टेप में आपको बताता हूँ। जो बुक में दिया है वो डायरेक्ट बहुत बार दे देते हैं, लिख देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे आता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, और एकदम शॉर्ट फॉर्म में, राइट।
सो ये मेथड के बेस पे हम आज एग्जांपल देखेंगे। देखो एक पहला एग्जांपल है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। सेम एग्जांपल देखो यहाँ पे नीचे है, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे फाइव ऑफ क्या दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेम है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, बस इतना ही चेंज है, बाकी सारी मेथड सेम है। ये एक बार आया हुआ है और ये एग्जांपल देखो 3 बार आया हुआ है, राइट। सो इस टाइप के एग्जांपल आईएमपी है, आपको अच्छी तरह से करना है, गेटिंग। सो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में लिखा क्या है क्वेश्चन, फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन। पता चला। अब ये वर्ड नहीं आया बाय एलिमिनेटिंग अ आर्बिट्ररी फंक्शन, बट आपको ये देख के पता चल जाता है ये कौन से फॉर्म में है, फाई ऑफ यू कॉमा वी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, गेटिंग। तो हमें पीडी बनाना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, उसको फॉर्मूलेट करना है। कौन सी मेथड से, बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो फंक्शन दिया कौन सा है, ये दिया हुआ है। तो हमें पहले क्या करना है, ये जो भी दिया है वो एज इट इज़ लिख दो। बाद में क्या क्या है, उसको नंबर 1 दे दो, नहीं दो तो भी चलेगा, लेकिन दे दो तो अच्छा है। अब जो दिया है उसको कंपेयर करना है किसके साथ, हमारा जो स्टैंडर्ड नोटेशन है फाई ऑफ यू कॉमा वी इक्वल टू 0 के साथ। यहाँ पे फाई नहीं हो, कुछ और दिया हो तो यहाँ पे कुछ और लिख देना है, राइट। लेकिन ये तो यू एन वी ही होगा, इनके साथ कंपेयर करो, ये स्टैंडर्ड के साथ। तो देखो u क्या हो जाएगा हमारा, ये x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो क्या हो जाएगा, u स्मॉल u। और ये जो दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, स्मॉल v। गेटिंग। देखो ये ब्रैकेट ही है ना, ब्रैकेट में ये कॉमा, लेफ्ट साइड जो भी है वो u और राइट साइड जो भी है वो v। तो यहाँ से हमें u एन v मिल गए, गेटिंग। यहाँ से हमें क्या मिल गए, u एन v। अब हमें पहले करना क्या है यहाँ पे, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है वो। एक एग्जांपल अच्छी तरह से, u दिया है हमें x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमें क्या करना है, पहले ये जो u है उनको x, y एंड z के रिस्पेक्ट में उनकी पार्शियल डेरिवेटिव टर्म फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो ये u का करना है तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, डेल यू बाई डेल एक्स भी लिख सकता हूँ। ये u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंसिएशन, उसको शॉर्ट में लिखना है तो हमें पता है u x। इसका मतलब क्या है, x को सफिक्स में लिखना है, उसका मतलब क्या होता है कि u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंसिएशन। आप कुछ भी लिखो चलेगा, राइट। तो मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा अभी u x u y, तो ईजी रहेगा लिखने में, टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। तो u x इक्वल टू क्या आएगा, इनका हमें x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, पार्शियली डेरिवेटिव। तो देखो 3 टर्म है यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों टर्म है, दोनों तीनों के बीच में क्या है, ये प्लस है, तो सभी का सेपरेट होगा। तो देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x नहीं है, ऐसी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये 0 हो गई। ये x का आंसर क्या आएगा, 1। गेटिंग। x का x के रिस्पेक्ट में आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, गेटिंग। चलो तो यहाँ पे आंसर 1 आया। अब बात करते हैं u का, हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो क्या लिखता हूँ शॉर्ट में, u का पार्शियल डेरिवेटिव y, वो क्या आएगा, ये x 0 हो जाएगा, कांस्टेंट z 0 हो जाएगा, तो y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो uy कितना आया, 1 आया। सिमिलरली अब क्या करना है हमें, u का z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। ओके, तो क्या आएगा, ये x एंड y कांस्टेंट हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो z के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि u x u y u z मतलब पार्शियल डेरिवेटिव टर्म ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x y एंड z कितना है, 1 1 1। गेटिंग। सो आपको इस तरह से लिखना है, बुक में नहीं लिखा है लेकिन आपको लिखना है अलग से। u लिख दिया,
उसके बाद u का x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है इस तरह से। गेटिंग? सो सभी का आंसर क्या आएगा? यहाँ पे लिखा नहीं है, देखो यहाँ पे सब कुछ डायरेक्ट लिख दिया है, ऐसा नहीं आपको समझ में नहीं आएगा वैसे, राइट। अब हम क्या करते हैं, ये आपको याद रखना है, अभी मैंने निकाल दिया, आपको याद रखना है। यू एक्स यू वाई यू जेड कितना आया था हमारा? 111 आया था, राइट। अब क्या करेंगे, v लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो देखो v क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है। अब सेम v का हमें क्या करना है, ये v का पहले x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, देन z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। तो हम शॉर्ट में लिखेंगे v का x के रिस्पेक्ट में, मतलब vx। आंसर क्या आएगा? देखो ये 3 टर्म्स है, यहाँ पे भी प्लस माइनस है तो सभी का सेपरेट कर सकते हैं। तो ये x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो यहाँ पे x है नहीं है तो उसका 0, यहाँ पे x है नहीं है तो उसका भी 0। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? पार्शियल 2x आएगा। तो ये vx का आंसर क्या है? 2x आ गया। यानी अब हम क्या करते हैं, v का y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो भी सेम आएगा, ये 0 हो जाएगा और ये तो y के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y। गेटिंग? सिमिलरली अब क्या करते हैं, v का z के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो देखो ये 0 ये 0 और इनका क्या होगा, ये माइनस है आगे, तो माइनस 2z हो जाएगा। ओके, सो ये आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है। तो ये आ गया। ये सब कुछ हमने फाइंड कर लिया। बाद में क्या करेंगे, मुझे याद रह गया है, आपको याद रखना है अलग तरीके से, राइट। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, देखो ये सारी टर्म ये आपको लिखनी है, 2-3 लाइन जाएगी, राइट। कुछ टाइम भी ज़्यादा आपका वेस्ट नहीं होगा। तो ये लिख दिया। बाद में हमें क्या करना है, हमारा जो सॉल्यूशन है, हमने जो फॉर्मूलेट करना है वो इक्वेशन कौन सा है, ये वाला, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R। तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी एक पार्शियल डेरिवेटिव टर्म है ही, हमें पता ही है क्या है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये कैपिटल P कैपिटल Q एंड कैपिटल R फाइंड करना है। तो हम पहले फाइंड करेंगे और ये इक्वेशन में हम रख देंगे। गेटिंग? चलो, तो कैपिटल P कैसे फाइंड करते हैं, तो कैपिटल P इक्वल टू क्या है, डेल U कॉमा V डिवाइड बाई डेल y कॉमा जेड, ये आता है। ओके, सो कैसे आता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ देखो ये है, और मैंने पहले बताया यहाँ से हमें पता चलेगा ये PQR क्या है वो, सो वो आपको याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल P इक्वल टू क्या होता है, डेल U कॉमा V डिवाइड बाई डेल X Y कॉमा जेड। अब ये क्या है, जैकोबियन है ये, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में क्या लेंगे, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या लिख सकते हैं, तो पहले ux, मतलब आप ये भी लिख सकते हो डेल u बाई डेल एक्स भी लिख सकते हो उसकी जगह पर, राइट। ये इनका ही ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, तो हमें शॉर्ट में ही लिखना है, चलेगा। देन u y, यहाँ पे क्या आएगा, vx एंड क्या आएगा सॉरी वो vy नहीं आएगा यहाँ पे ये y एंड z है ना, तो यहाँ पे ux भी नहीं आएगा, uy आएगा, सॉरी y के रिस्पेक्ट में। तो ये डेल u बाई क्या हो जाएगा, डेल y। तो आप ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा, ये z के रिस्पेक्ट में करना है u का, तो u z। बाद में क्या आएगा, vy एंड v z।
अब इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड की है ना, वो रख दो, तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्या है u का y एंड z के रिस्पेक्ट में हमने किया था, तो आंसर क्या आया था, u का सभी का 1 आया था। तो ये क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 आ जाएगा। ये uy का आंसर एंड uz का आंसर ऑलरेडी मैंने बताया है, राइट। मैंने अभी निकाल दिया लेकिन वीडियो में बताया है, आप देख लेना। अब ये vy एंड vz का आंसर क्या आया था, vy का आया था 2y और vz का आया था -2z। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, पहले ये दोनों का डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा, -2z होगा माइनस ये 2y इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 2y। यहाँ पे क्या माइनस कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब ये किसका आंसर आया, हमारा p का। गेटिंग, तो इस तरह से हमें फाइंड करना है p, -2z -2y। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है ना ये। अब देखो ये p इक्वल टू ये लिखा है, ये डिटर्मिनेंट में वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ पे कहीं पे भी ये वैल्यू 1 1 2y ऐसा कुछ लिखा है, यहाँ पे आगे नहीं लिखा है, ये बुक में डायरेक्ट लिख दिया है। तो मैंने पहले बताया ux uy uz, सिमिलरली vx vy vz कैसे फाइंड करना है वो आपको पहले करना है, ये बुक में नहीं है लेकिन मैंने जो बताया वो लिखना है। तो ये आंसर आया। सिमिलरली आप सभी का फाइंड कर सकते हैं। गेटिंग, अभी मान लो कि मैं आपको r बताता हूँ कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो r इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, डेल u कॉमा वी डिवाइड बाई क्या आएगा, डेल x कॉमा वाई आएगा। तो उसकी जगह पे हम डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं क्या, ये ux, ये u का x के रिस्पेक्ट में, देन u का y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे, देन v का x के रिस्पेक्ट में और v का y के रिस्पेक्ट में। अब सभी की वैल्यू एंटर करनी है। तो ये ux uy की 1 आई थी हमारी, vx की क्या आई थी 2x और vy की क्या आई थी 2y। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू 2y हो जाएगा, माइनस ये 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा 2x। तो 2y माइनस 2x आंसर आया हमारा। गेटिंग, सो ये देखो ये 2y माइनस 2x आ गया। ओके, तो बहुत इजी है, वैसे आपको इसी हिसाब से आपको लिखना है। अभी एक क्यू बाकी रहा है, वो आप ट्राई करना। चलो मैं बता देता हूँ आपको, क्यू क्या है, डेल u कॉमा वी डिवाइड बाई डेल क्या आएगा जेड आएगा, सॉरी जेड नहीं आएगा, हाँ ये आएगा। ओके, क्यू का अब सीक्वेंस में याद रखना, ऐसा हो तो जेड कॉमा एक्स, तो उसके ऊपर से ही हमें लिखना है सब कुछ। डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, ये u का पहले z के रिस्पेक्ट में, मतलब u z, एंड u का x के रिस्पेक्ट में, देन v का z के रिस्पेक्ट में, v का x के रिस्पेक्ट में, राइट। अब देखो यहाँ पे उसकी वैल्यू एंटर कर लो, तो ये uz एंड ux दोनों क्या थे, सभी 1 ही थे। ये vz क्या था, -2z था, और ये vx क्या था 2x था। तो क्या आएगा आंसर हमारा, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 2x माइनस, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -2z, तो मैं प्लस लिख देता हूँ, माइनस माइनस प्लस, सो 2x प्लस 2z आएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आंसर 2x प्लस 2z आ गया। तो ये सब कुछ मिल गया हमें, राइट। अब हमें क्या करना है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मैंने बताया था वो लिखना है और उसके अंदर वैल्यू एंटर करनी है। कैपिटल P क्या है, ये आया, तो ये ब्रैकेट में लिख दिया। ये स्मॉल p तो एज इट इज़ वो पार्शियल डेरिवेटिव टर्म ही है, डेल जेड बाई डेल एक्स। अब कैपिटल Q की वैल्यू एंटर करो, क्या है ये, ब्रैकेट में लिखा स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल R है, सो कैपिटल R इक्वल टू ये लिख दिया सेम। ओके, बस अब उसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो। क्या करो, देखो ये दोनों में से 2 कॉमन निकलता है और माइनस, ओके,
तो क्या लिखते हैं हम, -2z प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे माइनस को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या है, +2 को कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा, x प्लस जेड। ओके, इक्वल टू 2 कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स। अब देखो, ये लेफ्ट साइड पे ये दोनों टर्म में से 2 कॉमन निकलता है और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। गेटिंग? तो यहाँ से मैं 2 को निकाल देता हूँ, ये 2 कैंसिल हो गया। अब बाकी जो रहा उसमें क्या करेंगे, ये माइनस है तो माइनस हम निकालेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ये जेड प्लस वाई, ये तो वाई प्लस जेड। ओके, सीक्वेंस में लिखते हैं वाई प्लस जेड और स्मॉल पी। यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो गया तो माइनस, ये क्या है, एक्स प्लस जेड स्मॉल क्यू इक्वल टू, ये माइनस वाई माइनस एक्स है ना, तो उसको चेंज कर देते हैं, एक्स माइनस वाई लिख देते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस वाई आएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स आएगा, तो एक्स को पहले लिखना है तो एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। तो देखो ये आ गया टर्म। सो ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से बन गया। गेटिंग? सो यहाँ पे कौन सी है पार्शियल टर्म, ये पी एन क्यू, ये पार्शियल डेरिवेटिव टर्म है। यहाँ पे फंक्शन को हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, ये जो सारा फंक्शन दिया था उसको क्या कर दिया हमने, एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे। गेटिंग? सो एक्चुअली मेथड इजी ही है, आपको याद रखना है। जैसे मैंने बताया, ये पहले लिख दो, बाद में ये u और ये v हो जाएगा, u एंड v लिख दो। बाद में क्या करना है, ये u का x के रिस्पेक्ट में, u का y के रिस्पेक्ट में, u का z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव टर्म फाइंड करो। देन सिमिलरली v का x के रिस्पेक्ट में, v का y के रिस्पेक्ट में एंड v का z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव टर्म फाइंड कर दो। सब कुछ हो गया। बाद में ये p q n r फाइंड करो, वो भी ये कैसे लिखना है वो पता चला। ये जैकोबियन है डेल यू बाई डेल एक्स, मतलब हम लिखते हैं, सॉरी ये वाई एंड जेड के रिस्पेक्ट में है तो यू वाई और यहाँ पे क्या आएगा, यू जेड। सिमिलरली नीचे वी वाई एंड वी जेड, बस उसके वैल्यू फाइंड की है वो रखो तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो बहुत ईजी है। जो भी ये पी क्यू आर का आंसर है कैपिटल का, वो ये स्टैंडर्ड जो फॉर्म है हमारा उसमें रख दो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो तो ये आंसर आ जाएगा, राइट। गेटिंग? सो नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, या तो ये मेथड इम्पोर्टेंट है तो उसका एक आध एग्जाम्पल और देखेंगे। गेटिंग?